औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 171। व मसालू और मिसाल अल्लज़ीना कफरू उनकी जिन्होंने कुफर किया कमासली ऐसे है जैसे अल्लज़ी कोई यन इकू चला रहा हो बिमा पीछे ऐसे जानवर ला यस्माऊ नहीं सुनता इल्ला सिवाय दुआ अन खाली पुकार व निदान और आवाज। और कुफार की मिसाल उन जानवरों की तरह है जिनको कोई चराहवाह पुकारे तो वो खाली पुकार और आवाज के सिवा और कुछ नहीं सुनते। यहाँ तक तफसीर देख लेते हैं कि कुफार की मिसाल उन जानवरों की सी है जो अपने चरावाहों के पीछे चलते हैं और बगैर समझे उनकी आवाज पर हरकत करते हैं, और जब उन कुफार को हक की तरफ बुलाया जाए तो ऐसा महसूस होता है गोया जानवरों को पुकारा जा रहा है जो फकत आवाज सुनते हैं लेकिन कुछ समझते नहीं हैं। बस कुफार की हालत भी कुछ ऐसी है जैसे वो बहरे हैं, सच्ची बात सुनने का हौसला नहीं रखते, वो गूंगे हैं, हक बात कहने की जुर्रत नहीं करते, अंधे हैं, हक को देखने की हिम्मत नहीं रखते, और बेअक्ल हैं, हक को समझने की कोशिश नहीं करते। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमन गूंगे हैं, उमजुन अंधे हैं, फहुम सो वो नहीं, ला याकिलूना कुछ समझते। ये कुफार बहरे गूंगे और अंधे हैं सो वो कुछ नहीं समझते। या अय्यु ए अल्लाह ज़ीना जो आमनु ईमान लाए कुलू खाओ मिनत ये बात इन पाकीज़ा चीज़ों से मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको दी हैं वशकुरु और शुक्र अदा करो लिल्लाहि अल्लाह ताला का इन कुन तुम अगर तुम हो अय्या हो सिर्फ उसी की ताबुदूना इबादत करते। ए ईमान वालो उन पाक चीज़ों में से खो जो हमने तुमको दी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। इन्नमा बेशक हर्रमा उसने हराम किया अलैकुम तुम पर अलमैतता मुर्दार व दामा और खून व लहमा और गोश्त अलखिंजीरा सूर का। अल्लाह ताला ने तुम पर जिसका खाना हराम किया है वो सिर्फ मुर्दार यानी जो मरा हुआ जानवर है, बहा हुआ खून जो खून बह जाता है, ठीक है, जब चोट वगैरह भी लगती है खून बह जाता है ना, वो हराम होता है। खिंजीर का गोश्त और वो जानवर हैं वमा और वो जानवर उहिल्ला बुलंद किया गया बिही जिस पर लिगैरिल्लाहि अल्लाह का नाम, और वो जानवर हैं जिस पर ज़िबा करते वक्त गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो। ज़िबा करते वक्त आपको पता है ना अल्लाह अकबर कहते हैं, तो ऐसा जानवर जिसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, वो भी हराम होता है। यहाँ तक हम तफसीर भी देख लेते हैं कि इन आयात में 4 चीज़ों का जिक्र है जो हराम है। मुर्दार वो मरा हुआ जानवर जिसे शरई तरीके पर ज़िबा ना किया गया हो, बा हुआ खून और खिंजीर, और वो जानवर जिसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह के नाम के बजाय गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो या इसके ज़िबा करने से गैर अल्लाह की इबादत मकसूद हो। मतलब या तो गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो या फिर उसको ज़िबा इसलिए किया गया हो कि उसको ज़िबा करने का मकसद हो कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना उसको ज़िबा करने का मकसद हो, तो ऐसे जानवर का गोश्त खाना हराम है। और अगर अल्लाह ताला के नाम के साथ ज़िबा किया जाए और गैर अल्लाह की इबादत भी मकसूद ना हो तो ऐसे जानवर का गोश्त खाना हलाल है। मतलब उसको अगर हमने कोई जानवर ज़िबा किया तो हमारा मकसद कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत भी नहीं है और उसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम भी लिया गया है, तो ऐसे जानवर का गोश्त खाना हलाल है। अगरचे सदका, हकीका, वलीमा, कुर्बानी या इसाले सवाब के लिए इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, हर तरह से उस गोश्त को खाना जायज़ है। फामानी पास जो अद्दुर्रा मजबूर हो जाए, लेकिन जो शख्स मजबूर हो जाए, यहाँ तक देख लेते हैं पहले तफसीर कि अगर कोई शख्स मजबूर हो जाए और भूख की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए तो वो इन हराम चीज़ों को बकदर ज़रूरत खा सकता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बहाल रख सके, और उसकी मजबूरी के बाहिस अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाएगा। मतलब इतनी चीज़ वो हराम चीज़ भी है ना, इतनी वो चीज़ खा सकता है कि उसकी जान बच जाए। तो अगर कहीं मजबूरी बन जाए कि कोई चीज ना हो सिर्फ हराम ही हो तो हराम इतना खाना जायज है कि बंदे की जान बच जाए, इससे ज्यादा खाना जायज नहीं है।
غیرہ باغ نہ سرکش والا اور نہ آدن حد سے بڑھنے والا، فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ غفور بہت گناہ بخشنے والا، رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جبکہ وہ سرکش اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو بندہ کھا رہا ہے حرام تو وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، مطلب یہ نہ ہو وہ موقع کی تلاش میں ہو کہ ذرا سا موقع ملے اور میں حرام کھا لوں، نہیں واقعی ہی اس کو مجبوری ہو اور وہ حدود جو ہیں اللہ نے بتائی ہوئی اس کو کراس نہ کرے اور کھائے بھی اتنا ہی صرف کہ اس کی جان بچ جائے، تو ایسی حالت میں مردہ کا جو حرام چیزیں ہیں وہ کھانا بھی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزلہ جو نازل کیا اللہ اللہ نے من الکتاب کتاب سے، ویشترون اور خرید لیتے ہیں بھی اس کے بدلے ثمناً معاوضہ قلیلاً حقیر سا، بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں حقیر سا معاوضہ لے لیتے ہیں، حقیر مطلب چھوٹا سا اس کے بدلے کوئی قیمت لے لیتے ہیں، اولئک وہ ما یاکلون نہیں کھا رہے فی بطونہم اپنے پیٹوں سے الا سوائے النار آگ، ولا اور نہ یکلمہم بات کرے گا ان سے اللہ تعالی، یہ لوگ اپنی پیٹوں میں محض آگ بڑھ رہے ہیں۔ یہاں کی تک ہم پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا نزول اگرچہ یہود کے متعلق ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو چھپائے اور اس کے بدلے میں دنیاوی منفعت یعنی دنیاوی منافع جو ہے دنیاوی فائدے حاصل کرے تو اس کی سزا بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور دردناک عذاب کی مستحق ہوگی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر احکام خداوندی میں اختلاف کیا اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ حیرت ہے کہ کس چیز نے اسے جنت کو چھوڑ کر آگ کے عذاب پر صابر بنا دیا۔ دیکھیں نا آج تو مطلب اگر آپ جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت امیر بندے ہیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ مولوی وغیرہ تقریر کر بھی رہے ہیں اور کسی نے کوئی ایسی بات پوچھ لی ہے جو اسی گھر والوں کے امیروں کے خلاف ہے تو بندہ وہ بات چھپا دیتا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب نکال کے تو بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تاکہ جو امیر لوگ ہیں ان کا دل جو ہے نا وہ نہ دکھے اور وہ اس کے بدلے ان کو پیسے دیں، تو ان کا بھی یہی حال ہے۔ جو بے شک ادھر یہودیوں کے بارے میں بظاہر ان کو خطاب کیا گیا ان سے بات کی جا رہی ہے، لیکن ہر قوم کے لیے یہی بات ہے، ہر انسان کے لیے یہی حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جان بوجھ کر چھپائے گا اور اس کے بدلے دنیا کی فائدے حاصل کرے گا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز نے انسان کو جنت وہ کیا ایسا مطلب انسان کے اندر ہے کہ انسان جنت کو چھوڑ کے آگ پر صبر کر رہا ہے، مطلب آگ کو اپنا رہا ہے کہ دنیاوی فائدہ چند روز کے پیسے اور چند روز کے جو پیسے ہوتے ہیں چند روز کی دولت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے اللہ کے کام کو چھپا رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اولئک یہ وہ الذین اشتروا جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب بالمغفرت نجات کے بدلے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو، فما کس چیز نے اسبرہم انہیں صابر بنا دیا علی النار آگ پر، کس چیز نے انہیں آگ کے عذاب پر اتنا صابر بنا دیا، ذالک یہ بِأَنَّ اس وجہ سے کہ اللہ نے نزل اتاری الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک الذین جو اختلاف ڈال رہے ہیں فی الکتاب کتاب میں لفی میں شکاکم جھگڑے بعیدin دور دراز کے، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمائی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ لیسا نہیں البرا نیکی ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے رخ
قبلہ طرف المشرقی مشرق و اور المغربی مغرب۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ہم ذرا تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک سمت مقرر فرمائی کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تاکہ اس میں مرکزیت اور اجتماعیت قائم رہے، مطلب تاکہ سب لوگ ایک ہی طرف منہ کر کے نماز قائم رہے، تو اس طرح جو ہے آپس میں اتحاد پیدا ہوگا۔ مگر نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن اصل نیکی تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کی پیروی ہے۔ یعنی اس آیت میں جن عقائد و معاملات اور اخلاق و عبادات کا ذکر کیا گیا ہے، ان سب کی پابندی سے ہی انسان اصل نیکی کا مستحق قرار پائے گا۔ ولیکن بلکہ البر نیکی من جو کوئی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم اور روز آخری قیامت، والملائکتی اور فرشتوں، والکتابی اور کتاب، والنبیین اور انبیاء پر۔ بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ، روز قیامت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، وہ آتا اور دے المالا مال علی حبہ اللہ کی محبت سے، ذوی القربہ رشتہ داروں، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، واقامہ اور صحیح صحیح ادا کرے الصلاۃ نماز، وآتا اور دیا کرے الزکوٰۃ زکوٰۃ۔ بلکہ اصل نیکی تو یہ اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ، روز قیامت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال، ایسا نہیں کہ جو کپڑے ہم نہیں پہنتے اور جو جوتے ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم کہیں کہ یہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں، اس سے کسی کی ہیلپ ہو جائے گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو جو آپ خود یوز نہیں کرتے کسی اور کو پسند ہے تو آپ اس کو دیں کہ چلو میرے کام کا نہیں ہے لیکن کسی اور کے کام وہ چیز آ جائے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ کی نیچر یہ ہو کہ جو چیز میں نے نہیں پہنی وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں دیا کریں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ اور یہ غلاموں کی رہائی میں یہ پہلے، ابھی تو ایسا نہیں ہے نا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب جیسے آج کل ہوتے ہیں سرونٹ وغیرہ، نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، تو تب پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک جو نوکر تھا اس کو بادشاہ خرید لیتے تھے کچھ پیسے دے کر نا، وہ پکا پکا جو ان کا غلام بن جاتا تھا، اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو پھر اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہوتے کسی اور کے پاس، تو وہ اس غلام کو خرید لیتے، اور کچھ ایسے بھی نیک لوگ ہوتے تھے جو غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیتے تھے، کیونکہ جب وہ کسی کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر تو جب تک کوئی ان کو پیسے نہیں دیتا تب تک وہ انہی کے غلام رہیں گے، وہ آزاد نہیں ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، جی، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی کا جو ریمیننگ پارٹ ہے۔ والمؤفون اور پورا کرنے والے بعہدہم اپنے وعدوں کو، اذا جب عاہدوا وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء مصیبت میں، والضراء اور سختی، وحین اور وقت البأساء جہاد، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین صدقوا جو استباز ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہم ہیں المتقون پرہیزگاروں میں سے۔ اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اور تکلیف، سختی اور جہاد میں صبر کرنے والے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی مطلب نیک لوگ ہیں۔ یا ایو اے الذین جو آمنوا ایمان لائے، کتب فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلی جو ناحق مارے جائیں، اے ایمان والو تم پر مقتولین کا قصاص بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت بالانثی عورت کے بدلے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔
यहाँ तक देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन कि इस्लाम से पहले अरब में अगर कोई शख्स कत्ल कर दिया जाता तो उसके वारिस कातिल के कई और बेगुनाह आदमी भी कत्ल कर देते। इस तरह किसी आज़ाद आदमी को गुलाम कत्ल कर देता तो गुलाम के बदले गैर कातिल आज़ाद आदमी का सर कलम कर दिया जाता, जो कि सरासर जुल्म था। चुनांचे कुरान करीम ने इस जालिमाना रस्म को ख़त्म करके हुक्म दिया कि कातिल ही कसास में कत्ल किया जाए। कसास होता है बदला, ठीक है। तो जिसने कत्ल किया है उसी को ही कत्ल किया जाए, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या गुलाम। लेकिन इस्लाम में कसास लेने और दीगर हदूद कायम करने का हक सिर्फ हुकूमत वक्त को हासिल है। कोई इंसान कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन हुक्म क्या दिया गया है कि जो कत्ल करता है उसी को ही कत्ल किया जाए। ऐसा नहीं कि अगर किसी मर्द ने कत्ल किया तो उसके बदले उसकी औरत को कत्ल कर दिया जाए, नहीं, जिसने कत्ल किया है कत्ल के बदले कत्ल कत्ल होता है। किसास में तो बदला ये है कि जिसने कत्ल किया आप उसको कत्ल करो, इसके अलावा ना तो किसी और को कत्ल करो और ना ही उसके बदले किसी और को कत्ल किया जाए। फमन पस वो उफिया माफ की जाए लहू जिसे मिन से अखी ही उसके भाई शई उन कुछ चीज फत्तिबा तो तलब करे बिलमारूफी दस्तूर के मुताबिक वाह और अदा उन अदा करना इलेही उसे भी ihसानी अच्छी तरह। हाँ, जिस कातिल को उसके भाई मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ माफ कर दिया जाए। यहाँ तक पहले देख लेते हैं तफसीर के कातिल ने कत्ल करके प्यार और मोहब्बत के सारे रिश्ते तोड़ दिए। मकतूल के वारिस अब उसे जिंदा देखना गवारा नहीं कर सकते और उनका गुस्सा भी बेजा नहीं, मतलब उनका गुस्सा भी जो है ना वो जायज़ है। लेकिन कुरान करीम ने भाई का लफ्ज़ बोलकर गजबनाक वारसों को याद दिलाया है कि कातिल वाकई ही मुजरिम है, मगर है तो वो तुम्हारा इस्लामी भाई। लिहाजा अगर तुम कुछ मुआवजा लेकर या मुआवजा लिए बगैर अपने खताकार भाई को माफ कर दो तो वो तुम्हारा एहसानमंद होगा और फिर से दोनों खानदानों में अमन और सुकून लौट आएगा। मतलब अगर एक बंदे ने कत्ल किया है, मकतूल होता है जो जिसको मारा जाता है, ठीक है, और कातिल कौन होता है, कत्ल करने वाला। तो पहला हुक्म तो ये दिया गया है कि कत्ल के बदले कत्ल, लेकिन साथ ये भी फरमाया गया है कि अगर जो जिसने कत्ल किया है, ठीक है, जिसको कत्ल किया है, जो मकतूल के घर वाले हैं, अगर वो कातिल है तो वो है तो उसका इस्लामी भाई, तो अगर वो उसको माफ कर दे या तो कुछ पैसे लेकर, कुछ दौलत लेकर, कोई मुआवजा लेकर माफ कर दे तब भी, और अगर बगैर कुछ लिए भी माफ कर दे तो भी ये उसका एहसान होगा और उसको इस चीज का अजर व सवाब मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज़ालिका ये तखफीफ रियायत है मिन तरफ से रब्बिकुम तुम्हारे रब व रहमतुन और रहमत है। तो मकतूल का वारिस दस्तूर के मुताबिक खून बहा तलब करे और कातिल नेकी के साथ इसको अदा करे और ये तुम्हारे रब की तरफ से रियायत और रहमत है। फिर इसके बाद जो ज्यादती करे, ये पहले ऊपर तक हम देख लेते हैं कि तो मकतूल का वारिस दस्तूर के मुताबिक खून बहा तलब करे और कातिल नेकी के साथ उसको अदा करे। कि मकतूल के वारिस अगर कसास कत्ल के बदले कत्ल माफ करके दीत, कत्ल का दीत होता है कत्ल का मुआवजा, मतलब कत्ल के बदले जो हम कोई रकम लेते हैं या कोई उसके बदले कोई दौलत लेते हैं, लेने पर राजी हो जाएं तो उन्हें एहसन तरीके से यानी अच्छे तरीके से दीत तलब करनी चाहिए, यानी दीत मांगनी चाहिए और कातिल को भी उनके एहसान की कदर करते हुए तयशुदा मुआवजा जितना जल्द हो सके खुशी के साथ अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रायत और खुसूसी रहमत है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये तुम्हारे रब की तरफ से रायत और रहमत है। फिर इसके बाद जो ज्यादती करे, इसका देख लेते हैं कि फ्रीकैन की बहमी सुलह के बाद जिसने ज्यादती की, यानी मकतूल के वारिस ने माफ करने या दीत लेने के बाद भी कातिल को कत्ल कर दिया तो दुनिया में वो कत्ल का मुस्तहिक ठहरेगा और आखिरत में इसे दर्दनाक अजाब से वास्ता पड़ेगा। मतलब पहले तो ये कहा गया ना कि कत्ल के बदले कत्ल करें, या फिर ये भी बताया गया कि मुआवजा लेकर उसको माफ कर दें। अब अगर एक बंदे ने मुआवजा ले लिया है, ठीक है, और उस बंदे को माफ कर दिया, उसके बदले उसने कत्ल के बदले मुआवजा जो ले लिया, मुआवजा लेने के बाद फिर उसने दोबारा से जो कातिल था उसको अगर कत्ल कर दिया है मकतूल के वारसों ने, तो फिर जिसने कत्ल किया है वो भी कत्ल का मुस्तहिक होगा, क्योंकि उसने तो मुआवजा ले लिया था। या तो होता कि वो मुआवजा ना लेता, माफ ना करता, माफ करने के बाद, मुआवजा लेने के बाद अगर वो कत्ल करेगा तो फिर उसे भी दर्दनाक अजाब मिलेगा।
फमन तो जिसने इक्तदा ज्यादती की बअदा ज़ालिका इसके फलाहू तो उसके लिए अजाबुन अजाब अलीमुन दर्दनाक। तो उसके तो जिसने ज्यादती की इसके बाद तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। वलकुम वलकुम और तुम्हारे लिए फिल किसास ही किसास में हयातुन जिंदगी है या उलिल अलबाब ए अक्लमंदो लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकूना कत्ल से परहेज करने लगो। ए अक्लमंद लोगो तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है। कसास मतलब बदले में तुम्हारे लिए जिंदगी है। मतलब कत्ल के बदले जो कत्ल है कसास का जो बताया जा रहा है, कह रहे हैं ये जिंदगी है। जिंदगी कैसे है? अगर हम सोचेंगे कि अगर हम किसी को कत्ल करेंगे तो वो हमें कत्ल करेगा, हमारी सजा ये है, तो हम तो रुक जाएंगे ना कत्ल करने से। यहाँ तक देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि फ्री कसास में पूरे माशरे की जिंदगी है। अगर एक कातिल को उसके जुर्म के बदले में कत्ल कर दिया जाए तो दूसरे मुजरिम अपना बुरा अंजाम देकर बाज आ जाएंगे और इस तरह एक कातिल के कत्ल करने से बेशुमार मासूम जाने कत्ल गारत से बच जाएंगी। नीज जिन ममालिक ने कत्ल की सजा मनसूख कर दिया यानी ख़त्म कर दिया, वहाँ कत्ल गारत की रफ्तार तरक्की पजीर है यानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक कातिल मुस्तहिक कत्ल की जान बचाकर बहुत से बेगुनाह इंसानों की जानें खतरे में डालें। देखिए, अगर इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि कत्ल के बदले कत्ल किया जाए तो इससे बहुत से मासूम जानें बच जाती हैं ना। तो इसलिए फरमाया गया है कि जो कसास है, कत्ल का बदला कत्ल, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। कुतिबा फर्ज किया गया अलैकुम तुम पर, इज़ा जब अदरा आ जाए अहदकुम तुम में से किसी एक को अलमौता मौत, इन बशर्तिया तरह का वो छोड़े खैरन कुछ माल। तुम पर फर्ज किया गया कि जब तुम में से किसी को मौत करीब आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो। अलवसियत तो वसीयत करे लिलवालिदैनी माँ बाप के लिए, वाह और अल अकरबीना करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिलमारूफी इंसाफ के साथ। तो वो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए इंसाफ के साथ वसीयत करे। यहाँ तक देख लेते हैं तफसीर कि अरब में दस्तूर ये था यानी अरब में रवाज ये था कि मरने वाला जिसके लिए चाहता जितना चाहता वसीयत कर देता। इसमें अपने बेगाने और अमीर गरीब की कोई तमीज़ नहीं थी और अगर इसे वसीयत का मौका ना मिलता तो अक्सर उसके बेटे ही वारिस बन जाते। माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार इसकी विरासत से बिल्कुल महरूम रहते और बाज़ दफ़ा भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। इस पर कुरान मजीद ने मरने वाले मुसलमानों पर फ़र्ज करार दिया कि वो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए वसीयत का इंतज़ाम करें। लेकिन जब सूरत निसा में मीरास का एहकाम नाज़िल हुए, मीरास मतलब जो विरासत पीछे बंदा छोड़ जाता है उसके काम नाजिल हुए और हर एक का हिस्सा अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमा दिया, मुकर्रर फरमा दिया, तो इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया। लिहाजा अब वसीयत करना फ़र्ज नहीं, अलबत्ता विरासत के तीसरे हिस्से से रफ़ाए आमा के कामों के लिए या उन लोगों के लिए वसीयत की इजाज़त है जिनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या बात आपको समझाई जा रही है कि पहले ये हुक्म था कि जब कोई मरे तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए वसीयत कर जाए। ऐसा क्यों कहा गया कि पहले रिवाज ये था कि जब कोई मर जाता और वो वसीयत ना, वसीयत क्या होती है कि जो उसके माल है उसका बता जाए कि मेरा ये माल फलां को देना, मेरा ये वाला माल फलां को देना, मरने से पहले बता देना कि मेरी जो जायदाद है वो किस किस को देनी चाहिए। तो जब कोई वसीयत नहीं करता था ना तो वो सारा माल उसके बेटे ले लेते, तो जो वालिदैन है या रिश्तेदार हैं बाकी वो भीख मांगते रह जाते। फिर वसीयत का हुक्म आया कि जब कोई मरे तो वो वसीयत कर जाए। लेकिन ये हुक्म कुछ टाइम के लिए रहा था, बाद में सूरत निसा में अल्लाह ताला ने खुद ही हिस्से मुकर्रर फरमा दिए हैं कि जब एक इंसान मरता है तो उसका माल का पहला हिस्सा, कितना हिस्सा बीवी को जाता है, कितना वालिदैन को जाता है, कितना औलाद को जाता है, कितना अजीज रिश्तेदारों को जाता है, और जो उसके माल का तीसरा हिस्सा होता है ना, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज आप कर लें कि अगर एक बंदे के पास 90,000 थे, ठीक है, और मतलब जायदाद आप छोड़, उसके पास सिर्फ 90,000 रुपए थे, 90,000 रुपीज थे उसके पास जब वो मरा है, तो उसका जो तीसरा हिस्सा है मतलब 30,000, 30,000 जो होता है ना, वो रफ़ाए आमा मतलब नेकी के कामों में अल्लाह ताला ने उसका हिस्सा मतलब माल का जो तीसरा हिस्सा वो अल्लाह की राह में खर्च करना है। अब जो बंदा मर रहा है, अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो क्या करे कि जो उसका माल का तीसरा हिस्सा है ना, उसके लिए वसीयत कर सकता है कि वो किस किस को देनी चाहिए। जो माल का तीसरा हिस्सा है वो मतलब किन कौन से नेकी के कामों में वो लगाना चाहेगा। मतलब क्या है कि किसी मदरसे को दे दें, या क्या है कि फला जगह पानी का कूलर लगा दें, या क्या है कि ये मस्जिद में दे दे, या कुछ और किसी मदरसे में बुक्स ले दे, किसी मदरसे में कोई काम करवा दे।
ठीक है, तो अब जो बंदा फौत होता है उसके लिए सिर्फ क्या है कि वो अपने माल की तीसरी हिस्सेत की वसीयत कर सकता है। बाकी जो उसका माल है उसके जो हिस्से हैं, किसको कितना हिस्सा मिलना है, वो सारा अल्लाह ताला ने खुद ही मुकर्रर फरमा दिया है। अब इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया है, जो वसीयत करने वाला था कि जब कोई इंसान मरे तो वसीयत करके जाए। और बाकी आपने डिटेल से पीछे पढ़ा है कि जब कोई हुक्म मनसूख होता है तो उसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत होती है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे अगेन पता कर लीजिएगा। हक्कन, जी हक्कन, ऐसा करना जरूरी है अलल मुत्तकीना, परहेजगारों पर। ऐसा करना परहेजगारों पर जरूरी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन और दुनिया पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।